आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ द, जिसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है इंग्लिश में, कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं घर बैठे, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से 1-on-1 क्लास लें और अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएँ। अब स्टार्ट करते हैं, द कहाँ पर इस्तेमाल होता है। वैसे तो इंग्लिश में ये एक बड़ा वास्ट और डीप टॉपिक है, ये बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है, लेकिन हम ज़्यादा अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये 7-8 पॉइंट के तो रट्टे मार लेना एक सांस में। अब वो क्या है ज़रा मैं बताता हूँ। व्हेन द रीडर ऑलरेडी नोज समथिंग, जब हमारा रीडर ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में पहले से जानता है तो उसको दूसरी दफ़ा आप जब मुखातिब करते हैं तो दा कह के कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ गर्ल, द गर्ल इज़ वेरी प्रिटी। देयर इज़ अ गर्ल, पहली दफ़ा आप कहते हैं एक लड़की है तो आ गर्ल है। अगली दफ़ा उसका जिक्र जब करना हो, द गर्ल इज़ वेरी प्रिटी, लड़की बहुत खूबसूरत है, तो उसको दा कह के बुलाएं आप। देयर इज़ आ गर्ल, एक लड़की है और लड़की बहुत खूबसूरत है, द गर्ल इज़ वेरी प्रिटी। तो आप जब रीडर को बता देते हैं किसी चीज़ के बारे में और फिर पैराग्राफ में उस चीज़ का नाउन का जिक्र आता रहता है तो वहाँ पर आपने उसको बार बार दा कह के बुलाना होता है। तो ये एक चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट। फिर कंट्रीज के कंप्लीट नेम्स के साथ भी दा आता है, जैसे कि द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द यूनाइटेड किंगडम्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन आप द अमेरिका नहीं कह सकते, द पाकिस्तान नहीं कह सकते, द इंग्लैंड नहीं कह सकते, लेकिन द यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं। तो जब किसी भी मुल्क का कंप्लीट नेम लेंगे, उसे मेंशन करेंगे, वहां पर दा आएगा, वैसे नहीं। तो एक तो ये पॉइंट। फिर होटल्स और रेस्टोरेंट को क्योंकि उनको प्रोमिनेंट करना होता है, उनको जरा हाईलाइट करना होता है, वहां पर भी आता है द ताज होटल, द ओबराय होटल वगैरह वगैरह। फिर जो कंप्लीट यूनिट आपने डोनेट करना हो, यानी कि रिप्रेजेंट करना हो, जब एक नाउन बोलें लेकिन उस नाउन आप एक नहीं बोल रहे, आप उस दुनिया के हर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो हम कहते हैं कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो द डॉग कहना है, क्योंकि हम एक डॉग को मेंशन नहीं कर रहे, दुनिया के हर डॉग को मेंशन कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। तो वहां पर आप जब एक नाउन को बोलते हैं लेकिन उससे मुराद होती है कि सारे नाउन उस तरह के, तो फिर उसको वहां पर दा कह के बुलाना है। फिर ये जो सिस्टम और सर्विस है, पुलिस एक सर्विस है, मेट्रो सर्विस है, एक आपकी बस सर्विस है, जितनी भी सर्विसेज हैं वहां पर भी आता है द पुलिस, द मेट्रो सर्विस और द बस सर्विस। जो भी है आपकी, द रेडियो इटसेल्फ इज अ सर्विस। अब रेडियो से मुराद तो वो एक रेडियो नहीं है, वो सर्विस है। द टेलीविजन, अब उससे मुराद है द टेलीविजन का पूरा नेटवर्क और सिस्टम, जो एक एलईडी नहीं जो आपके घर लगी हो। तो जब सिस्टम की बात की जाए तो वहां पर भी आएगा। फिर कुछ एडजेक्टिव्स हैं, आमतौर पर एडजेक्टिव्स के साथ हम नहीं लगाते, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव आते हैं, कलेक्टिव नाउन की तरह आते हैं, जिनके साथ आपको लगाना होता है, जैसे द रिच, द पुअर। अब ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ आप दा लगाते हैं आमतौर पर, जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ द ब्यूटीफुल आप नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे मैंने मेंशन किए, द रिच, द पुअर, और फिर कुछ और भी हैं जिनके साथ आपने दा का इस्तेमाल करना है। फिर जो कास्ट होती हैं आपकी, ज़ात पात वगैरह, वहाँ पर भी आप दा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, दा सैयद, दा चौधरीज और दा मलिक्स, जो भी कास्ट है आपने जब उसको मेंशन करना होगा तो वहाँ पर आपने दा का इस्तेमाल करना होगा। सो ये ऑल टुगेदर मतलब 7-8 पॉइंट हैं जो आपको लाजमी आना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी दा आता है, द पियानो, द गिटार। ये एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आ जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन ये तो वो मोटे मोटे टेक्निकल पॉइंट हैं जो डेली ये फिक्रों में आने ही आने होते हैं, हम लिख रहे होते हैं बार बार, तो आपने इनको तो लाजमी याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।